अभी मैं इस राज में जीवित हूँ। हाँ, जब तक मैं इस राज में जीवित रहूंगा, अच्छा इस राज को बंटवारा कभी नहीं करूंगा। कमल ये आप क्या कह रहे? जब भी मैं कभी भोले भांग के इस दरबार में आता हूँ तो ये आपके मुखारविंद से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ कि पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं हो तो कपुत्र जैसा। हमें क्या चाहिए तो पुत्र जैसा, क्योंकि जब मेरे पुत्र को मैं 50,000 रुपया देता हूँ, अच्छा वो लौटा के मुझे 1 लाख रुपया देता है। हाँ, जब मैं तुम्हें 10-20 हजार रुपया देता हूँ, दे दे दारू शराब पीकर सारे रुपया खर्चा कर देते हो। पैसा देने से तुम्हें इनकार हूँ मैं, और इस राज बांटने से इनकार हूँ मैं। इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ पिताजी, कहीं ये सुबह होते ही 14 कोस की राज बंटवारा हो गया तो इससे अच्छा क्या हो सकता? नहीं कमल, तू लगता है आज दारू शराब पी के मेरे पास आया है और बाकी बात करते हो। लगता है तुम पागल हो गए हो, पागल हो। अगर ये राज आप नहीं बांट सकते तो इसमें आवेश भी आने की क्या आवश्यकता है? चले जाइए धीरे धीरे ऊंचे सिंहासन पे बैठने के लिए। कमल भैया आप धीरे धीरे आगे चले आइए। अरे तुम्हें क्या हो गया है आज जो अपने घर में आके अचानक इस राज को बांटने के लिए चाह रहा है? भैया मैं तो आपको कह रहा हूँ पिताश्री को समझाइए, कहीं ये सुबह होते ही 14 कोस की राजपाट पिताजी बांट देते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकते है भैया? लेकिन क्यों कमल? भैया इस संसार में तो माँ जीवित है नहीं, एक पिताजी है। देख रहा है पिताजी का उम्र 4थापन चल रहा है। हाँ, तुम इस राज को बांटने के लिए चाह रहा है। अच्छा अरे तुम्हारा उम्र अभी नादान है। हाँ, तुम्हारा उम्र है पढ़ाई लिखाई करने का। अच्छा इस राजपाट को चलाने के लिए नहीं। मेरा कहना तो मानो, जब तक पिताजी जीवित हैं हम दोनों भाई कुछ बंटवारा नहीं करेंगे। जब पिताजी गुजर जाएंगे दोनों भाई आपस में बैठ के सुई से धागा तक बंटवारा कर लेंगे। भैया मैं तो सोचा था कहीं भैया को बोलूंगा तो पिताश्री को समझाएगा, लेकिन आप समझाने की जगह आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे भैया। भैया नहीं मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। आप मेरा रास्ते के कांटा ना ही बने तो इसी में भलाई है। इसलिए भैया कि जितना अधिकार 14 कोस की जागीर में आपका है उतना अधिकार मेरा भी है। कोई बात नहीं है, अगर आप ये नहीं समझा सकते पिताजी को तो आप भी चले जाइए ऊंचे सिंहासन पे, मैं पिताजी से मिल लेता हूँ। पिताजी हाँ आप अंतिम बार पूछ रहा हूँ पिताजी, क्या ये सुबह होते ही 14 कोस की राज बंटवारा होगा या नहीं? 14 कोस की राज, हाँ जीते जी राज बंटवारा नहीं करूंगा। क्या? हाँ कमल पिताजी खैर कोई बात नहीं है, इसमें आवेश में आने की क्या आवश्यकता है? ये जितने 14 कोस की राजपाट देख रहे, कंचनगर माल देख रहे, ये सभी भैया और भाभी के झोली में डाल दीजिएगा। नजर फाड़ फाड़ के देख लीजिए, कमल राज आज जिंदगी में पहली बार इस राज से खाली हाथ जा रहा है। मैं कुछ भगवान, ना जाने मेरा भाई नाराज होके चला गया। ए महाराज, हाँ बहुत गुस्से में गया है महाराज हो। हाँ वो जुलूम भगला, क्या हो गया? देख लो निशान, देख लो हाँ निशान, देख लो ना। मुझे यकीन हो गया कि वो दारू शराब पीता है। ये पूर्वा कौन लोग लगलो छ? हजारिया पर सैया का गड्डी चलता चलता लॉकडाउन लगले, फिर बंद भ गए। सब पैसा बोरम तक पानी में दहा देलखो। अच्छा अब 2000 का लोग करलो छ। इधर सुनो बेटा, एक एक टाका जमा करने के बाद राजा होते हैं, राजपाट होते हैं। कमल राज दारू शराब पीता है। क्यों ना? अगर राज को हम बांट देंगे तो कमल राज अपने राज को वो बचा नहीं सकेगा। मैं महाराज यहाँ तो राधा ना भाई हम गोली चलवे था। हाँ दवाल टूट था। वो कैसे? कमल राज नशा में है, वो किसी का मान नहीं रहे हैं। अच्छा इधर सुनो, अभी नशा में है तो 2-3 घंटे में नशा उसका जब अभी हम जाने समझाएंगे। अच्छा समझाना, ज्यादा कुछ नहीं, पीने मत देना, उससे कमजोर है पहले से। आज किस दिन मरेगा पता नहीं। देखो पुत्र, अभी कमल जो यहाँ से गुस्से होके गया है, अभी उसे यहाँ के महल में समझा बुझाओ, ऐसा हरकत नहीं करे। पिताश्री
देखिए कमल, आप सोच रहे हैं कि वो नादान है। हाँ, लेकिन वो नादान नहीं है, वो होशियार हो चुका है। उसे अनुभव हो चुका है कि अपने हिस्से की राज हम चला सकते हैं। तो आप मेरे पास रहिएगा, जब तक आप जीवित रहेंगे हम पति पत्नी आपकी सेवा करते रहेंगे। मुझे इस राज से जरा भी कोई लोभ लालच नहीं। चाहे तो सुबह बांट सकते हैं इस राज को। नहीं नील, मैं ऐसा कदम नहीं करूंगा, क्योंकि जानते हो मैं इस राज में भी बंटवारा कर दूंगा। यहाँ के प्रजा सब क्या कहेंगे? देखो, राजा हिमाचल सिंह को रहते हुए दोनों भाई को बंटवारा कर दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम यही चाहते हो तो मेरे गुजर जाने के बाद वापस से तुम दोनों भाई इस राज को बंटवारा कर लेना। ठीक है पिताजी, आपकी जैसी मर्जी। चलिए, आप भोजन कर लिए, आप विश्राम कीजिएगा, उसके बाद हम दोनों प्राणी भी भोजन करने के लिए चले। हाँ पुत्र, मेरे सोने का वक्त हो चुका है। चलो महल में कुछ देर सोएंगे हम। चलिए महारानी, चलो पिताजी को हम आराम करवाएंगे। ठीक है, चलो। क्या महामंत्री ने जैसे जैसे हमें बताया और मैं वैसे करके दिखाया, लेकिन पिताजी का कहना हुआ कि जब तक मैं इस हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा ये राज क्या तुम्हें सोई से टांगा तक बांट करके नहीं दूंगा। खैर कोई बात नहीं है, मैं महामंत्री को बुलाता हूँ और महामंत्री से दारू पीने के लिए मैं दूसरा रास्ता पूछता हूँ। हो सके महामंत्री अवश्य बताएगा। मैं अभी बोला महामंत्री, जब भी आवाज लगाता हुए चूतिया कहीं का वो बोलता है उसे सत्ता करके आओ मेरे तरफ। के लगने असुतलिए बेतरार
जले हुए पे नमक छिड़कता है। बढ़िया ना समझो ना।